हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन के नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं लोहे का जीना कैसे बनाया जाता है, तो उसकी पावदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, इसके बारे में A to Z चर्चा करूंगा फ्रेंड्स। तो जो है वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी मकान का जैसे कि हमें जीना बनाने के लिए, लोहे का जीना बनाने के लिए जो है कि कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होता है फ्रेंड्स। इसमें जो है हम जो है दो तरह से इसको बनाते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि जैसे पहला ये है कि मान लीजिए जो मकान है यहाँ से यहाँ तक जितनी भी दूरी हो 7 फीट 8 फीट, वहां पर जैसे चढ़ने के लिए जैसे यहाँ से जो आप लोग देख रहे हैं डायरेक्ट सीढ़ी जैसे बनाई जाती है, तो एक तो ये होता है नक्शा, और एक और नक्शा होता है फ्रेंड्स जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए बनाकर मैंने रखा है कि जैसे कि मकान जितना ऊंचा होता है तो वहीं पर हम आधा दूरी को इसे बांट देते हैं। जैसे 10 फुट है तो 5 फुट पर इसे हम ले लेते हैं। इसके बाद जैसे कि 5 फुट यहाँ से फिर बनाते हैं, फिर ऊपर टॉप पर चढ़ने के लिए 5 फुट यहाँ से बनाते हैं, तो जैसे कि हम लोग चढ़ जाते हैं। और यहाँ पर ये ब्रिज बनाया जाता है जहाँ से हम लोग घूम करके यहाँ पर चढ़ते हैं। इसे आप लोग समझ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग इसे समझ जाएंगे तो आप लोग उसे भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आप समझिए। तो चूंकि फ्रेंड्स मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो एकदम नए नए लोगों के लिए, बिगिनर लोगों के लिए बनाता हूं, तो मैं जैसे कि जानता हूं कि उन्हें हम किस तरह से समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे, इसीलिए मैं आसान भाषा में समझाता हूं, टफ भाषा का जिसे इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करता। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी आपको किसी भी क्लाइंट का लोहे का जीना बनाना हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आप वहां पर जाइएगा। आप वहां पर जाने के बाद पहले आप लोग ये दूरी नाप लीजिएगा कि जैसे कि नीचे से मकान पर जहां पर चढ़ना है वहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि हम वहां पर गए नापने के लिए, और जब मैंने टेप लगाया तो वहां पर हमें कितना फुट मिला? 8 फीट मिला, ठीक है। मान लीजिए हमें 8 फीट ये पूरी दूरी निकल गई। तो अब आपके मन में एक प्रश्न ये हो रहा होगा कि जैसे अब ये 8 फीट दूरी निकल गई तो हम इस दूरी को कितना लें इसको बनाने के लिए। तो अभी आप इस दूरी को भूल जाइए, अभी आप इस दूरी पर ध्यान मत दीजिए। अभी आप सिर्फ इस दूरी पर ध्यान दीजिए कि ये कितना है, 8 फीट है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक बात और समझा दूं कि ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो होता है ना, इसमें 2 तरह से होता है, एक नीचे से ऊपर की तरफ और एक जो है कि ये सपाट। तो हम इसे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? राइजर बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ, आप लोग देख रहे हैं। इस हिस्से को हम लोग राइजर बोलते हैं, मतलब इस हिस्से को, और इस हिस्से को जहां पर हम लोग पैर रखते हैं उसे ट्रेड बोलते हैं। मतलब इस हिस्से को हम लोग ट्रेड बोलते हैं। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जब हमें राइजर, यहां पर मैं लिख लेता हूं राइजर, और ये जो ट्रेड जब हमें ये दोनों बनाना होता है तो सूटेबल चढ़ने के लिए, सीढ़ी सूटेबल चढ़ने के लिए कम से कम हमें ये जो राइजर है ना, ये 6 से लेकर के 8 इंच तक मतलब बनता है। मतलब कि सूटेबल चढ़ने के लिए 6 इंची से 8 इंची होना चाहिए। कहीं कहीं पर मजबूरी होती है तो हमें 9 इंची भी लेना पड़ता है, कहीं पर 10 इंची भी लेना पड़ जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन कम से कम 6 इंची से लेकर 8 इंची तक हमें लेना होता है, आप लोग याद रखिएगा। ये राइजर। और जो ट्रेड होता है, ये ट्रेड हमें कम से कम 9 इंची से लेकर के 12 इंची तक लेना होता है। ये जो ट्रेड है 9 इंची से लेकर 12 इंची। और एक बात ये होता है फ्रेंड्स कि अब ये जो दूरी है, मैं पहले बता दूं कि ये जो राइजर होता है ये इस हाइट को मतलब कि घेरता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग देख रहे हैं ना कि इस तरह से जा रहा है तो ये ऊपर ही चढ़ रहा है ना, तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा तो ये इस हाइट को मतलब कि घेरेगा। और जो आपका जो ट्रेड होता है ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है ना, तो वो इस जगह को छेकता है। इतना आप लोग अगर समझ गए तो अब हम आपको आगे बताते हैं। अब फ्रेंड्स, आपने इस दूरी को नापा है कितना? 8 फीट, ठीक है। अब हमें दूरी को अभी इसे जो है कि ज्ञात करना है, अभी इसे हम ज्ञात नहीं किए। तो अब हमें ये फैसला लेना है कि ये जो हम राइजर बनाएं उसे हम कितना बनाएं, 9 इंची का बनाएं कि 10 इंची का बनाएं कि 11 इंची का बनाएं कि 12 इंची का बनाएं। हम इसमें से जो भी चूज करेंगे उसी हिसाब से ये दूरी बढ़ेगी फ्रेंड्स। अगर हम 9 इंची का अगर चूज करते हैं तो ये दूरी थोड़ी कम रहेगी। अगर हम इसे 10 इंची बढ़ाते हैं तो थोड़ी बढ़ेगी। अगर 11 इंची करेंगे तो थोड़ा बढ़ेगा। तो अब यदि हमने 8 फीट नापा है
तो यहाँ पर हमने फैसला किया है फ्रेंड्स कि हम जो है कि इसे 6 इंची का बनाएंगे कि 8 इंची का बनाएंगे। तो इसको फैसला लेने से पहले हमें जो है इसको जैसे कि इंची में बदल लेना है। पहले 8 फीट को इंची में बदल लेना है। तो चलिए हम 8 फीट को इंची में बदलते हैं। अब 8 फीट में चूंकि हमें 1 फीट में कितनी आती है, 12 इंची आती है, तो 12 का गुणा कर देंगे 8 में, तो 12 8 96। मतलब कि ये जो दूरी है वो 8 फीट है और इंची में कितनी है, 96 इंची है, 96 इंची है। ठीक, तो अब हमें सबसे पहले इस दूरी को ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि इसमें अब राइजर कितना लगेगा। मतलब कि ये 96 इंची का पूरी दूरी चलने के लिए अब अगर हमें इन 6 में से 8 में से कौन सा चूज करेंगे तो कितनी मतलब राइजर लगेगा, तो फिर उसी हिसाब से हम जैसे ट्रेड का फैसला जो है वो बाद में देखेंगे। तो देखिए 96 इंची है, तो इस 96 में हमने क्या फैसला लिया कि भैया हम 8 इंची का बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो 96 इंची आया है ना उसी में 8 का भाग दे देंगे। भाग देने के बाद देखिए कितना आता है, 9 एकम 9, ये दे देगा इसको, तो ये हो जाएगा 16। तो 8 दूना के 16, यानी कि फ्रेंड्स ये जो आंसर कितना आ गया 12। ये जो आपका राइजर है जो ये आपका कितना आएगा, राइजर आपका आएगा 12, मतलब 12 राइजर आ रहा है। ठीक है ना, तो अब ये 12 राइजर आ गया, ये तो हमें ज्ञात हो गया क्योंकि ये 8 फीट है तो इसे तो घटाना बढ़ाना है नहीं। तो अब इसमें 12 राइजर आ गया, इसे हमने ज्ञात कर लिया। अब हम आते हैं इस दूरी पर कि भैया अब हम यहाँ से दीवार से इसे कितनी दूरी पर रखें कि हम जैसे कि इसमें मतलब ट्रेड को अब बना सकें। तो ट्रेड को बनाने के लिए अब हमें यहां पर एक बार फोकस करना पड़ेगा कि ट्रेड को हम 9 इंची बनाएं कि 10 इंची बनाएं कि 11 इंची बनाएं कि 12 इंची बनाएं। तो सबसे पहले मैं फैसला क्या लेता हूं कि मैं 9 ही इंची का इस ट्रेड को बनाऊंगा। अब जब हमने फैसला ले लिया कि 9 इंची ये बनेगा, तो अब यहां से यहां तक कितनी दूरी हम लें कि ये जो है ये 9 इंची का बन भी जाए और प्लस 12 जो है राइजर भी लग जाए और ट्रेड भी सेम टू सेम मेल खा जाए। तो अब इस दूरी को ज्ञात करने के लिए सिंपल तरीका है कि ये जो 12 आपका राइजर आ रहा है ना, तो इसी 12 में हम गुणा कर देते हैं कितने का, 9 का। 9 का जब हम गुणा कर देंगे तो 12 9 108, यानी कि 108 ये क्या आ गया आपका, ये आपका इंची आ गया क्योंकि ये 9 इंची है तो इसमें गुणा करेंगे तो आपका 108। यानी कि फ्रेंड्स अगर हमने ये फैसला लिया है कि 12 मतलब कि इस ट्रेड को और 12 राइजर को खपाने के लिए कम से कम ये 96 इंची है, तो यहाँ पर हमें 108 इंची दूरी चाहिए अगर हम 9 इंची का फैसला लेते हैं। तो अब हमारे मन में आता है कि चलिए भैया ये तो 96 इंची छोड़ दीजिए। अब मेरा मन कर रहा है कि नहीं, करीब करीब हम इसे कितना लें, कम से कम 10 इंची लें कि 9 की जगह हम 10 इंची लेना चाहते हैं। इस मतलब कि इस ट्रेड को 10 इंची लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे होगा, तो ठीक वही काम करना पड़ेगा। यहाँ पर जो आप लोगों ने गुणा किया है कितने का, 9 का, यहाँ पर सीधे आप यहाँ 10 का गुणा कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे 10 का गुणा कर देता हूँ। ये हो गया आपका 10 का गुणा। तो अब यहाँ कितना आएगा, 12 दहा में 120 आएगा, यानी कि 120। तो देखिए ना पहले कितना आ रहा था 108, अब कितना आ रहा है, जब मैंने 10 इंची का फैसला लिया तो यहाँ पर आ रहा है अब 120। यानी कि जितना हम यहाँ पर इंची बढ़ाते जाएंगे उतना ही ये दूरी जैसे कि बढ़ती जाएगी। तो अब आपका कितना आ गया, 120 आ गया अगर आपने 10 इंची का फैसला लिया। तो चूंकि ये फ्रेंड्स आपका कितना है, 120 इंची इधर दूरी ले लेंगे, तो अब आपका ये जो आपका जो ट्रेड है वो कितना आएगा, 10 इंची आएगा और ये आपका राइजर है जो है वो 8 इंची आएगा। तो फ्रेंड्स मैं ठीक इसी तरह से करता हूं, फ्रेंड्स मैं इसी तरह से नाप निकाल लेता हूं। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा राइजर और मतलब कि ट्रेड कैसे निकालते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे ये पावदान जो है इसकी चौड़ाई कितनी लेते हैं, मतलब कि ये जो पावदान है चढ़ने के लिए जब हम चढ़ते हैं पावदान के ऊपर तो उसकी जो चौड़ाई है वो मैक्सिमम हम कितना लें, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जैसे कि कितना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो मान लीजिए पावदान बन गया, एक तरह से 8 मैं बना करके आपको दिखा रहा हूं, ये चढ़ने के लिए पावदान। तो फ्रेंड्स इसकी दूरी आप लोग 3 फीट से लेकर के
3.5 फीट ले सकते हैं। कितनी? 3 फीट से लेकर के इसकी चौड़ाई जो है 3.5 फीट ले सकते हैं। अब जरा हम इस पे फोकस डालते हैं। तो फ्रेंड्स ठीक ही उसी तरह से मान लीजिए जैसे अब यहाँ पर जो 8 फीट की दूरी है, 8 फीट अगर यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी आ रही है तो जाहिर सी बात है हमें इसे 2 भाग में बांटना पड़ेगा। तो चूंकि आपका मकान तो इधर रहेगा ना, क्योंकि चढ़ाना आपको इधर से जाके इधर ही है मकानी के ऊपर ना। तो मान लीजिए ये दूरी आपकी 8 फीट है, तो 4 फीट में इसे बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से फिर से इसका झुकाव जो है उसी हिसाब से देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कितना इसका राइजर आएगा, कितना ट्रेड आएगा, ठीक इसी नक्शा पर आपको निकालना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि चलिए भैया ठीक है, हम राइजर और टेप के बारे में ये सब ज्ञात कर लिए, राइजर और ट्रेड हमें पता चल गया। तो अब हम जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा एंगल लगाएंगे, क्योंकि अब हमें ज्ञात ये हो गया फ्रेंड्स कि हमें जैसे कि 9 इंची का लेना है तो 108 इंची मतलब करना है, मतलब 108 इंची अब इसे लेना है। अब ये दूरी हमें ज्ञात करने के बाद, जब ये दूरी हमें ज्ञात आ जाए तो 108 इंची यहाँ मार्किंग मारने के बाद और 8 इंची यहाँ पर सिरा पर रहेगा ही, यहाँ से ठीक टेप एकदम सीधा आप लेकर जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक जितना भी आप लोग टेप लेकर जाएंगे, जितना भी बड़ा एंगल मांगेगा वही आपका सटीक दूरी होगी। वो चाहे आपका जैसे कि 11 फीट हो सकता है, 12 फीट हो सकता है, 13 फीट जो भी आएगा, आप एंगल काट के 2 अगल बगल का एंगल काट के पहले इसी तरह से लगा सकते हैं। लगाने के बाद फ्रेंड्स ये बीच में लप न मारे एंगल, वहां से आप लोग एक एंगल का सीधा सीधा सपोर्ट भी आप लोग दे सकते हैं यहाँ से बीच से, ताकि लप न मारे इसको बनाते समय। इसका आप लोग भी इसे ध्यान दीजिएगा। तो ये जितना भी एंगल मांगेगा उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पर लगा करके आप लोग उसे बना सकते हैं। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि मान लीजिए हम इसे झुकाव कितना दें, मतलब ये जो कि राइजर टेप झुकाव भी देना होता है फ्रेंड्स। तो मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूं कि जब आप नया बनाते हैं ना सिली को, तो आप ना जैसे किसी मकान की दीवार का प्रयोग कीजिए। जैसे मान लीजिए ये 8 फीट है, तो कोई मकान का दीवार अगर आपके आसपास है तो आप जो है ना कि यहाँ से यहाँ तक 8 फीट पहले ले लीजिए और यहाँ से यहाँ तक 108 इंची जो आपने दूरी नापा है वो लीजिए। यहाँ से 2 एंगल काट लीजिए, सीधा सीधा लगा लीजिए। अब जो है कि झुकाने के बाद पहले पावदान तैयार कर लीजिए। पहले जो है इसका पावदान आप लोग तैयार कर लीजिए। तो पावदान मैंने बताया ना कि 3 फीट से लेकर 3.5 फीट, और ये पावदान हो सकता है कितनी, इसकी दूरी 9 इंची भी हो सकती है, 10 इंची भी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको समझाया 11-12 भी हो सकती है। तो उसी तरह से आप लोग तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद यहाँ पर एंगल ऐसे ऐसे रख करके इसे जैसे कि इस पावदान को यहाँ पर रख के लेबल पाइप से आप लोग लगा के ज्ञात कर सकते हैं कि इसका झुकाव कितना मांग रहा है, वो ठीक बरोबर आपका बताएगा। मैं अभी आपको लेबल पाइप भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये लेबल पाइप है और इसमें देखिए पानी बीच में है। तो आप लोग जब भी पावदान लगाएंगे तो यहाँ पर रख के एकदम ठीक जब ये बीच में आ जाएगा ना, इसी हिसाब से आप लोग लगाते चले जाएंगे। इसी हिसाब से पानी दूरी का जैसे बरोबर देखते हुए आप लोग लगाते चले जाएंगे ना, तो एकदम बैठता चला जाएगा। उसी हिसाब से झुकाव शुरू में जब बनाएंगे तो आप लोग इसी तरह से बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों को जैसे कि लोहे का जीना किस हिसाब से बनाएंगे तो उसका नाप किस तरह से लेंगे, ये जो राइजर कितना इंची लेंगे, ट्रेड कितना इंची लेंगे, ये सब आपको ज्ञात हो गया होगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें रह गई होंगी जो मुझसे छूट गई होंगी तो आप लोग जो है कमेंट करके जो है उसका प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई आप लोगों को दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।